नमस्कार दोस्तों, संसद का यह सत्र हंगामे का भेंट चढ़ गया। किसी भी प्रकार का उसमें कोई चर्चा नहीं हो पाया। अब इसके लिए सरकार जिम्मेदार मान रही है विपक्ष को, तो वहीं विपक्ष इसके लिए जिम्मेदार मान रहा है सरकार को। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में कांग्रेसी प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी और सपाई प्रवक्ता अनुराग भदौरिया चित्रा त्रिपाठी से उलझ गए। फिर आप लोग स्वयं देख लीजिए आगे क्या हुआ, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुरेंद्र राजपूत जी, अब जब गृह मंत्री बोलने को तैयार हैं, आपके जितने सवाल हैं हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे थे उस सवाल का आंसर करने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। फिर क्या दिक्कत हो गई सुरेंद्र राजपूत जी? और भारतीय जनता पार्टी कह रही है आप लोग डर गए हैं। विपक्ष को डर है कि जब शाह बोलेंगे तो आपकी पोल खोलेंगे, इसलिए सिर्फ हंगामा करना आप लोगों का मकसद रह गया है। चित्रा जी कहते ना कि झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर। आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए, तो झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो शाह जी। आदमी को साहिबे, लेकिन आपको साहिबे किरदार होने से कोई मतलब तो है नहीं। आप कह रहे हैं कि ओम बिरला जी के पास आप अपने सवाल जमा कर दीजिए। भाई आज तक कभी सवाल जमा किए गए हैं? पहली बार परंपरा हम सुन रहे हैं। और हमने तो सवाल 20 तारीख से आज तक हमारे 3 ही हैं कि पैलेट गन चलाने का आपने आदेश दिया या नहीं दिया। हमारे सवाल तो जमा है। लाठीचार्ज किसने किया? हमारे सवाल तीनों बिल्कुल क्लियर है। चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी का जिम्मेवार कौन है? हमारे सवाल तो पहले से क्लियर है। वहां पर कोई है या नहीं है? आप आइए सवालों के जवाब तो दीजिए। 20 तारीख को जब लाठीचार्ज हुआ था चित्रा जी, आप तो थी यहां पर। आप मुझे बताइए कि जो काम ये आज आखिरी दिन सदन के कर रहे हैं, ये अगर 21 तारीख को यही बात कर लेते तो सदन के बाकी बचे हुए जो 20-21 दिन थे, जिसमें आप बता रही हैं 118 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वो 118 करोड़ रुपए बचते कि नहीं बचते देश की गाढ़ी कमाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अपने अहंकार की वजह से देश की संसद को ठप किए हुए थे। आखिरी दिन आ रहे, अब तक अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी क्या मूंगफली छील रहे थे? बताइए ना। रोज कहते थे कि हम संसद में आ रहे। अरे संसद में आ रहे हैं आप, क्या नाम, कैंटीन का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे हमें क्या लेना देना? सदन में आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे? पिछले 20 दिन से एक उवाच अगर अमित शाह जी का आया हो, एक बात अगर नरेंद्र मोदी जी की आई हो कि ठीक है साहब हमने 20 का 21 को जवाब दे दिया, अब आप सदन चलाइए, वरना देश के 118 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहे हैं। आप लोगों ने नीट को लेकर जो सवाल खड़े किए, खासतौर से छात्रों ने, सरकार ने पूरी मांगे मान ली। आपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा, नानुकुर करते करते उनका इस्तीफा भी हो गया राजपूत साहब। अब आप लोग कह रहे हैं गृह मंत्री इस्तीफा दें, फिर बीच में कुछ लोगों का बयान आ जाता है प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। भाई संसदीय लोकतंत्र में जनता के बीच जाकर उनको हरा दीजिए, बन जाइए प्रधानमंत्री सुरेंद्र राजपूत जी। आप कौन मना कर रहा है? बात तो सही है। लेकिन सदन में चुनकर आपको कामकाज के लिए भेजा गया है। छात्र उम्मीद कर रहे हैं आप लोग थोड़ा काम करेंगे वहां पर, और अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए राजनीतिक दल लगे। अब तो बोल रहे हैं ना राजपूत साहब, आखिरी दिन ही सही, सुन लीजिए क्या दिक्कत हो गई। बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी। हम आपसे एक ही तो सवाल पूछ रहे हैं। आप खैर आपसे क्यों पूछेंगे सवाल, तो आपके माध्यम से मोदी जी और शाह जी से पूछेंगे। हमने तो बड़ी एक छोटी सी बात कही चित्रा जी, मेरे ख्याल से आप भी उससे सहमत होंगी कि जो बात आज अमित शाह जी कह रहे हैं और जिसमें हम कह रहे हैं कि हमें आपका भाषण नहीं चाहिए, सवालों के जवाब चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि सवाल जमा कर दीजिए। तो हमारे सवाल पहले से जमा है। 20 तारीख को जब ऐसा हुआ है, जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, पैलेट गन की गोलियां चली हैं, बच्चियों को नंगा करके उनके कपड़े नोचने की कोशिश की गई है, मोदी शाह की फोर्स ने जो पुलिस की वर्दी में नहीं थी उन्होंने लाठियां डंडे पता नहीं क्या क्या किया आपके सामने। राजपूत जी बोलते कि बच्चियों को नंगा करके उनका कपड़ा नोचने की कोशिश की गई है। मतलब आप क्या क्या आरोप लगा रहे हैं? हमारे देश के जो सुरक्षा बल हैं या हमारे दिल्ली की जो पुलिस है वो ये काम करती है सुरेंद्र राजपूत जी? एक आध कुछ तस्वीरें आई थी, यकीनन वो गलत थी, भद्दी थी, लेकिन कपड़ा नोच कर और कपड़ा उतार कर क्या बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत जी? कहां किसका कपड़ा उतारा गया था, जरा बताइए आप। विषयांतर मत चलिए। अब विषयांतर नहीं, आपने आरोप लगा दिया ना, किसका कपड़ा उतारा, किस बच्ची का कपड़ा उतारा गया था? हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल कपड़े, बच्चियों के कपड़े, उन बच्चियों के आपको चाहिएगा तो मैं वीडियो भेज दूंगा। अभी मैं वीडियो वो अपने उसमें सारा का सारा वीडियो वायरल है, कोई वीडियो मोबाइल में रखने की जरूरत ही नहीं है, सारा वीडियो वायरल है। बीजेपी चाहे तो कुछ छिपा नहीं सकती है और कांग्रेस चाहे कि वो सेव करके रखे तो सारा वीडियो वायरल है। मैं यहाँ से आपसे लड़ने के लिए, मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं बैठा हूं। अगर आपको अगर मेरी बात सुननी है और उस पर करना है तो प्लीज करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां पे कुर्सी पर बैठी हुई हैं, आप मेरा आवाज बंद कर दें। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं जितनी बातें आपसे कह रहा हूं, सदन में कहते हैं मेरी आवाज बंद है, फिर खुद ही बटन बंद करके कहते हैं मेरी आवाज बंद है। वही बात हो गई राजपूत साहब। आर यू कॉमेडी मी? सुन लीजिए ना, आजकल आप लोगों की आदत हो गई है कि जितने विपक्ष के नेता हो उनका एक शब्द पकड़िए और उसके बाद आधा घंटा की एक शब्द नहीं, झूठ, ये बहुत बड़ा बयान है कि अगर लड़कियों के कपड़े उतारने के आरोप आप लगा रहे हैं, ये बहुत बड़ा बयान है। चेहरे से लड़कियों के कपड़े उतारने के आरोप आप लगा रहे हैं, ये झूठा बयान है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप बड़े कोशिश की गई, आप ये गलत बयान दे रहे हैं। आपने कहा कपड़े उतारे गए, अभी आपने कहा कपड़े उतारे गए। मैं चिल्ला नहीं रही हूं, मैं चिल्ला नहीं रही हूं, मैं चिल्ला नहीं रही हूं। डंडा घुसेड़ने की कोशिश की गई, डंडा घुसेड़ने की कोशिश की गई उनके पीछे। अगर आप सुनना चाहती तो सुनिए, लाइए मैं वीडियो। कपड़े उतारने का बयान पूरी तरह से गलत है, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात मैं कह रही हूं। चले ठीक है, किसी महिला के लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश नहीं की गई, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। जिस लड़की के सुरेंद्र राजपूत जी झूठ बोल रहे हैं आप, जिस लड़की के पीछे डंडा घुसेड़ने की डंडा लेकर जाते हैं वो गलत है। ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो गलत है, आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो कह रही हूँ ये बात सही है, ये गलत है, लेकिन कपड़े उतारना और कपड़े फाड़ देना लड़कियों के, सर ये झूठ बोल रहे हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अनुराग भगोड़े जी क्यों भाग रहे हैं? अनुराग भगोड़े जी क्यों भाग रहे हैं? एचएम बोलना चाहते हैं, क्यों डर रहे हैं आप लोग? अनुराग जी, कैसा है डर ये? आप लोग तो कहते थे डरो मत, कहते हैं ना, अब शाह जी बोलेंगे तो फिर यहाँ पर डर हावी हो गया है विपक्ष के ऊपर। बीजेपी कह रही है अभी डर किसको लगेगा, अभी डिबेट में पता चल जाएगा। जब बीच में टोका जाएगा तब पता चलेगा डरा कौन है। अभी मजा आएगा ना। कहते हैं ना, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, और देश का पैसा कितना बर्बाद हो गया 18 दिनों में, इसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे तो लगता है भारतीय जनता पार्टी के सदन में जो एमपी हैं उनसे काटना चाहिए। भाई सरकार की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की। साहब सत्ता में बैठे हैं तो सदन चलाने का हुनर भी सीखिए। हर बार विपक्ष के सिर अपनी नाकामी मढ़ देते हैं। साहब कुर्सी सिर्फ सत्ता की नहीं होती है, जिम्मेदारी की निशानी भी होती है। साहब सदन चलाना आपका फर्ज है, लेकिन सर ये बात हमको याद दिलानी पड़ती है। सर आप कब अपना जिम्मेदारी समझेंगे? कल आपकी विपक्ष क्या मांग कर रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बोलेंगे विपक्ष कोई व्यक्तिगत, एक मिनट रुकिए, आपके बीच में विपक्ष क्या मांग रहा है? एक मिनट रुकिए, विपक्ष क्या मांग रहा था? विपक्ष कोई व्यक्तिगत चीजें मांग रहा था? जो मांग रहा है वो कल 18 दिन मिलेगा। से क्या कह रहा था कि आप छात्रों की जो आंख फूटी है, रुकिए ना एक मिनट, जो आंख फूटी है, जिसके यहाँ पीठ लाल कर दी गई, कील कांटी से मारा गया, पैलेट गन चलाई है, तो हुजूर आके आप सरकार जवाब दे दे और चढ़ावा चोरी पे जवाब दे दे। हम क्या अपने लिए मांग रहे थे? 18 दिन से सरकार क्यों नहीं आई जवाब देने के लिए? हाँ। तो जिम्मेदारी तो अरे हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। तो वही सवाल है, सवाल तो नहीं बदला ना अनुराग भगोड़े जी। तो अब जब 18 दिन से एक ही सवाल है तो सवाल का जवाब ले लीजिए। रुको जरा, सब्र करो। ये सही बात है कि सरकार ने देरी की, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कल बोल तो रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई सुनने में? आना शुरू कर देती हैं, बोलने तो दीजिए चित्रा जी, बोलने तो दीजिए। इसी पार्लियामेंट के अंदर में 8 बिल, पार्लियामेंट में 8 बिल, जब यहाँ पे 100 सांसदों को निलंबित करके पास किए गए हैं। इस सदन में विपक्ष को कब सुना गया? जब किसान बिल पास हो रहा था विपक्ष चिल्लाता रहा, गला फाड़ता रहा, ये काला कानून है मत पास कीजिए, पास कर दिया गया। अभी हाल ही में हम सबने राहुल गांधी जी का पूरा बयान सुना, बीच में हंगामा हो गया, उसके बाद इस तमाम लोगों को हमने प्रियंका गांधी जी को सुना, आप कह रहे हैं विपक्ष को सुना नहीं गया, पूरा लाइव गया। कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग जी आप? डिबेट में आप कैसे बोल सकते हैं ऐसी बातें? और अच्छा ये बताइए, 18 हाथ जोड़िए मत, हाथ मत जोड़िए, हाथ मत जोड़िए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। मजा आया।
अरे पत्रकारों को क्या हो गया, बोलने नहीं देते आप? अरे आपके एजेंडे पर नहीं चल रहे हैं तो पत्रकारों को क्या हो गया? और खुल के बोला आपने। अरे तो मैंने 2 सत्ता पक्ष के लोगों को बिठा कर रखा है। राजीव रंजन जी, मलूक नागर जी बोले नहीं है अभी तक, तीनों विपक्षी के नेता बोल चुके हैं, फिर तो इन लोगों को ज्यादा आरोप लगाना चाहिए मेरे ऊपर। आप खुद ही बोल रहे हो, आप खुद ही अनुराग भदौरिया हो, आप खुद ही यहाँ पे सुषमा राजपूत बने हुए हो, आप खुद ही बीजेपी बने हुए हो, आप खुद ही मलूक नागर बने हुए हो, सब कुछ तो आप अकेले बने हुए हो। किसी को बोलने दोगे तब ना। आप विपक्ष को बोलने कहां दे रहे हो? आप मैं बोल रहा हूं, आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। आपने सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे रहा हूं तो एक पब्लिक हंस रही है। जो टीवी देख रहे हैं लोग वो हंस रहे हैं आपके ऊपर। ये केवल जो लोग टीवी देख रहे हैं वो हंस रहे हैं आपके ऊपर। सवाल की बात कर रहे हैं, बोलने नहीं देते। 5 पैसे का इसको ज्ञान नहीं है किसी चीज का। गजब बेइज्जती है। नहीं ये इसको कुछ पता नहीं है। शर्मा जी, ये राजीव संसद की ABCD नहीं जाना है। अनुराग जी को बोलने बकवास करता है यहाँ पे अनुराग जी बैठे को बोलने नहीं देते हैं। ये आदमी की भाषा अनुराग जी सवाल सुनिए, बस ये सवाल सुनिए, फिर मैं पूरा 1 मिनट तक आपको सुनूंगी गौर से। मेरा ये सवाल है, 18 दिनों से जो सवाल पूछा जा रहा था, अब सवाल सुनिए अनुराग जी, 18 दिनों से जो सवाल पूछा जा रहा था, क्या आज वो चेंज हो गया? क्या आज कोई नया सवाल ऐड हुआ है अनुराग जी? देखिए, सवाल यह है, पहले दिन से ही सवाल है, क्या देश की सरकार जनता के प्रति जिम्मेदार है या नहीं है? सीधा सा सवाल है। जब पार्लियामेंट शुरू हुई, पहली बार बोला गया सवाल देश की जनता के लिए पूछे जाएंगे। सवाल छात्रों का होगा, युवाओं का होगा, किसानों का होगा और चढ़ावा चोरी पे होगा। लेकिन सरकार इस पे जवाब देना क्यों नहीं चाहती, मैं नहीं समझ पाया कि 17-18 दिन तक सरकार क्यों गायब रही, क्यों अब्सेंट रही? सरकार क्यों नहीं जवाब देना चाहती? क्या विपक्ष के नेता अपने बारे में पूछना चाहते थे कुछ? क्या वो तो जनता के बारे में पूछना चाहते थे? आप विपक्ष को सबके सामने एक्सपोज कर देते। आप पार्लियामेंट में जवाब देते रहते, देखते विपक्ष आता कि नहीं आता। आप जवाब देते तो सही, एक्सपोज कर देते विपक्ष को, दिखाते इतना कह रहे सरकार जवाब हम दे रहे थे, विपक्ष नहीं आ रहा है। लेकिन आप क्या कह रही है सरकार क्या कह रही है? सुन लीजिए, सरकार चिट्ठी लिख रही है। कल का इंतजार कर सरकार में मैंने ये भी देखा है, इसकी बकवास के अंदर आप हर चैनल में डांट खा के बाहर ये बोलेंगे, तब इसको तो ABCD नहीं पता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।